गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ओके, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस हिसाब से। क्लियर। दिस इज योर फ्रेंड कम टीचर लोकेश कुमार अगेन। वेलकम टू सबकुछपढ़ो.com ऐप एंड वेबसाइट। ओके गाइस, सो टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th life processes chapter. This is one of the important topic of your syllabus. Okay, अब आपके सामने क्यों ये डायग्राम बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है। बेसिकली दिस इज व्हाट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स लाइक। ओके बेटा, आपके स्कोर करने बच्चे कहते हैं सर डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना, हमारे नंबर काट लिए। डायग्राम्स को अच्छा बनाने के या डायग्राम को प्रेजेंटेबल बनाने की एक सबसे बढ़िया टेक्निक ये है कि आप एक साइड लेबलिंग करो। देखिए, अगर मैं गुच्छर लेबलिंग करता, अगर मैं आजू बाजू सब जगह लेबलिंग करता तो चीजें कॉम्प्लिकेट होती। मैंने क्या करा, एक ही लेवल पे एक साइड लेबलिंग करी है। ये तरीका हमेशा याद रखिएगा। डायग्राम आप चाहे कैसा भी बनाए, पेन कितनी बार भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लेबलिंग सही कर रहे हैं और एक साइड कर रहे हैं और प्रेजेंटेबल लेबलिंग है, अच्छी राइटिंग में है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली दिस इज योर डायग्राम ऑफ योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स अवेलेबल हैं और क्या कहाँ पे है सब बता रहे हैं। ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके सबसे पहले ओपनिंग क्या है, माउथ होती है। दूसरी ओपनिंग क्या होती है आपकी, एनस। ठीक है, इसके बीच में आपके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है। ओके, माउथ के बाद आते हैं आपके ओरल कैविटी, जहाँ पे आपका माउथ, आपका जॉ वगैरह, आपका टंग वगैरह अवेलेबल, डेट इज योर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आपके पास क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर आपके पास क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है आपका, फूड पाइप। इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ठीक है, देन कम्स योर जे शेप ऑर्गन विच इज नोन एज स्टमक, विच इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक के बाद आता है आपका, स्टमक के राइट हैंड साइड पे होते हैं आपके पास लिवर। लिवर में आपके पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या होता है बेटे, पैनक्रियास स्टमक के नीचे। क्लियर। फिर होती है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। देन कम्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, याद रखना, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, बाद में लार्ज आती है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां मिलते हैं वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। फिर आता है आपका रेक्टम। रेक्टम के बाद आते हैं आपकी एनस। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर व्हाट इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। ये लंबी है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन। लंबी क्या होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इन लेंथ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर देन योर लार्ज इंटेस्टाइन, बट द डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेंथ वाइज आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी है। क्लियर। ये डायग्राम देख लीजिए, अगर आपको बनाना है बना लीजिए, फ्रीज करके। ठीक है, आप बना लीजिए इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज ह्यूमन डाइजेशन। ओके, चलिए। ओके बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। हमें आज के टॉपिक में स्टार्ट करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब ह्यूमन जो है आपका क्या है, होलोजोइक है, हेटेरोट्रॉप्स एंड होलोजोइक्स है। क्लियर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपकी, जैसे हमने पढ़ा था, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, तीनों चीज, पांचों चीजें होती हैं हमारी। क्या होती है हमारी, पांचों चीजें होती हैं। ठीक है, नो डाउट आपका सब कुछ होता है इसमें। ओके, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका बड़ा ही सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, देखते हैं हम। अगर हम देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, कुछ मेजर पॉइंट्स है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इज अबाउट 9 मीटर इन लॉन्ग, इन लेंथ। ठीक है, 9 मीटर में इन लेंथ है लगभग ये। दूसरा जो फैक्चुअल बात है, इसके इट हैज 2 ओपनिंग्स। इसके 2 ओपनिंग होते हैं, एक को माउथ बोलते हैं एंड दूसरे को हम लोग एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एनस। क्लियर। ओपनिंग माउथ एंड एनस। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो ह्यूमन डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय
कहाँ पे होती है? एंजाइम्स में की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एंजाइम्स की वजह से होती है, जो अलग अलग। अब इसके आधार पे आपके पास दो तरह के सिस्टम हो जाते हैं आपके। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दूसरे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होते हैं आपके? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एक बेटा ह्यूमन जैसा भी आपने देखा था ना, वो एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एक्शन ऑफ एंजाइम्स टेक्स प्लेस, ठीक है बेटा। ये इसमें आपके पास एक ट्यूब की तरह होती है, जिसमें एक हॉलो सेंटर हॉलो ट्यूब होती है, इसके अंदर आपका खाना फ्लो करता है, ठीक है, और उसके उधर ही डाइजेशन होती है आपका, ठीक है। इसके भी दो, इसी की दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गन्स होते हैं विच सिक्रीट्स एंजाइम्स। क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? एंजाइम सिक्रीट करते हैं फॉर डाइजेशन, ठीक है, फॉर डाइजेशन, जो आपके एंजाइम्स निकालते हैं, क्लियर। अब इसमें होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा, ये भी आते हैं। लेकिन ये तीन मेन हैं आपके, क्लियर, क्लियर, अंडरस्टैंड। सो ये आपके क्या होते हैं? दिस इज योर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका 9 मीटर लंबा है लगभग, ठीक है। इसकी दो ओपनिंग, एक माउथ एक को मेनस बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेशन जो एंजाइम्स की वजह से हो पाती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें खाना आपका लगातार मूव करता है, माउथ टू एनस मूव करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो आपके एंजाइम सिक्रीट बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं और आपके एलिमेंट्री कैनाल में डंप करते हैं, ठीक है, ओके। किसमें डंप करते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल में डंप करते हैं, क्लियर, अंडरस्टैंड, पक्का, ओके। अब आप हम स्टार्ट करते हैं, कैसे ये स्टार्ट होती है। ये याद रखिएगा, आपकी ह्यूमन डाइजेशन वही चीज, सेम प्रोसेस वही रहेगा। कैसे स्टार्ट होती है, कैसे जाती है, वही पढ़ना है हम लोगों ने, क्लियर भैया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा आपका? आप वही चीज इंजेक्शन, सबसे पहला है आपका इंजेक्शन। आपने खाना खाया, ठीक है। इंजेक्शन क्या था? मेथड टू अपटेक फूड। आपने खाना किस तरीके से खाया, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, फिर हम आपको उसके बारे में देखो। आप जो भी खाना खाते हो, आप उसको उसको ब्रेक करते हो स्मॉलर पीसेस में बाय योर जॉज हैविंग टीथ। आपके दोनों जॉज होते हैं, दो जॉज होते हैं, एक फिक्स जॉ होता है, अपर वाला एक अपर वाला, दिस इज फिक्स जॉ एंड दिस इज मूवेबल जॉ। इन दोनों में क्या प्रेजेंट है? आपके पास दांत प्रेजेंट है, ये टीथ प्रेजेंट है, जो आपके पास सरफेस प्रोवाइड करते हैं किस चीज के लिए? खाने को ब्रेक करने के लिए। अब आपके पास बेटा दांत जो है खाने को क्रश एंड ग्राइंड करते हैं। मीनवाइल साइमल्टेनियसली आपके पास टंग होती है, जो उस खाने को मूव करती है आपके किसमें? माउथ में, ओरल कैविटी में। अंदर जो है दैट इज ओरल कैविटी। साइमल्टेनियसली एक और चीज होती है, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो आपका सिक्रीट करते हैं सलाइवा, जो उसके अराउंड आपका टंग की हेल्प के थ्रू आपके खाने के ऊपर इमेस्कुलेट करते हैं, यानी कि खाने के ऊपर आपका जो भी खाना है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं या उसको कवर करता है। सलाइवा में आपके पास एंजाइम्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करता है, सलाइविया माइलेज, क्लियर। इसके अलावा उसमें और भी चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने के काम में आती हैं, क्लियर। जो भी आपका पैसा उस खाने के थ्रू आपका एंटर कर रहा है उसको मारने में काम में आती हैं। यहां तक बात समझ में है आप लोगों को? हमारे जो दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमारे पास 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है। अब ये याद रखिए बच्चे, आपके पास हम दांत का जो स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, मेथड इंजेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ अपटेक ऑफ फूड, ठीक है। माउथ हैज बोनी स्ट्रक्चर्स, माउथ में बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड
टीथ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टीथ बोलते हैं। तीसरी जो बात होती है आपके पास, ओके, टीथ हेल्प्स इन च्यू, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी फूड। ठीक है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए कि आपका टीथ ने काम कर लिया आपके पास। ह्यूमंस हैज 4 काइंड ऑफ टीथ, incisors, canines, premolars and molars। ठीक है बेटा, incisors, canines, premolars and molars। फिफ्थ पॉइंट, oral cavity receives saliva from salivary glands। ठीक है, ओरल कैविटी में आपको सलाइवा आता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारी टंग होती है हेल्प्स टू लुब्रिकेट एंड मिक्स सलाइवा विथ फूड। ठीक है, टंग हेल्प करती है इस काम में, सलाइवा को मिक्स करने में। सातवां जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सलाइवा हैज एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, क्या होता है आपके पास? एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर? ये तो होगी आपकी बात इंजेक्शन, खाना अपने बॉडी में कैसे आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम डाइजेशन, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग इसको। इंजेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ अपटेक ऑफ फूड। ठीक है, हमारे टूथ में, हमारे पास माउथ में आपके पास बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं टीथ। टीथ हेल्प करते हैं च्यू, क्रश एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स। ह्यूमंस के पास 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमारे पास ओरल कैविटी होती है जिसमें आपका सलाइवा रिसीव होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग जो है उस सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा आया है उसको हेल्प करता है मिक्स करने में फूड मॉलिक्यूल से। सलाइवा में एंजाइम होता है नोन एज सलाइवरी अमाइलेज, जो आगे क्या काम करेगा हम डाइजेशन में समझेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बता देते हैं दांत के बारे में, टीथ के बारे में। हमारे दांत में जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिखता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इनामल। वो क्या कहलाता है आपका? इनामल। क्या कहलाता है बेटा? वो आपका इनामल कहलाता है या डेंटाइन कहलाता है। देखिए हम बना रहे हैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आपके लिए। ठीक है बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। हम आपको अलग अलग कलर का पेन से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
ठीक है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर इनेमल, इसे हम क्राउन भी बोलते हैं। एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। ये आपका होता है पल्प। पल्प में ही आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड एंड नर्व्स होती हैं। ठीक है बेटा, ये है आपका सॉकेट और ये है आपका जॉ। ठीक है बेटा, ये आपका दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन टीथ या किसी भी टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी हम डिटेल में आपसे हर क्लास में समझेंगे इसमें क्या काम है, कैसा क्या काम होता है, लेकिन बस आपको ये याद रखिएगा दिस इज योर स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड ऑफ टीथ। क्लियर बच्चे, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। ये आपका पल्प है जो लिविंग पार्ट होता है, ये डेंटाइन, ये इनेमल है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये डेंटाइन होता है, बोन्स होती हैं। क्लियर, ओके बच्चे। ये पल्प होता है, जब आपकी कैविटी होती है, आपकी जब आपको दर्द होता है तो आपका रूट कनाल का मतलब यहाँ पे होता है, आपकी जो कैविटी वो यहाँ तक पहुंच गई है। क्लियर, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, फ्रीज करिए और इस डायग्राम को बना लीजिए अगर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, ये तो हो गया हमारा दांत के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपकी डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है बच्चे अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जगह पे होती है। ये आप देखिएगा, ह्यूमंस में डाइजेशन जो है अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग पॉइंट्स पे होती है। तो हमें हर ऑर्गन के बारे में समझना है कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होती है। पहले होती है माउथ में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गन वाइज समझेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ आएगा। माउथ में कैसे होती है, सबसे पहले आपके क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं समझा रहा हूँ पहले आपको। माउथ में आपके पास सलाइवा में आपके पास सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवा में मोस्टली तो आपके पास क्या होता है, वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन एक चीज और एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता माउथ के अंदर ही। इसलिए हम बोलते हैं आप खाना आराम से चबा के खाइए, क्योंकि अगर आपने सलाइवरी अमाइलेज का काम किया, खाना आपने चबा के खाया आराम से, तो आपके माउथ में डाइजेशन उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट जल्दी कर पाएंगे। समझ में आई आपको बात। फिर इसके बाद खाना आपका, या देखिए फेरिंक्स रीजन होता है यहाँ पे, इसके नीचे खाना नीचे जाता है, इसोफेगस में जाता है। अब इसोफेगस में जब खाना नीचे जाएगा, इसोफेगस में कुछ नहीं होगा। ये देखिए, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, बस उसमें खाना नीचे जाता है। अब जो खाना नीचे जाता है तो वो आपका एक ऐसे करके जाता है, ऐसी मूवमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। इसोफेगस जो है आपका एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी एक वेव क्रिएट करती है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट की। ये जो वेव होती है जिससे खाना आपका खिसक के नीचे जाता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट या पेरिस्टालिक वेव। इससे खाना आपका स्टमक तक पहुंचता है। अभी आपके लिए इतना जानना, फिर हम स्टमक के बारे में जानेंगे। क्लियर, समझ में आई आपको बात। क्लियर, या ठीक है। क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड। ठीक है बेटा, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। Saliva also has electrolytes to neutralize acid and bases of food। फूड में जो एसिड और बेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। क्लियर, इट ऑल्सो हैज लाइजोजाइम। ये बेटा एक एंजाइम है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। खाने में जो कोई भी माइक्रोब है, एंटी माइक्रोबियल है, जो माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करता है। क्लियर, अब फूड इज नाउ, अब इस वक्त जो खाना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज
बोलस। जो खाना है उसके अलावा हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं नोन एज बोलस, ठीक है। इट इज पुश्ड, वो कहा इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस डेवलप्स alternate contraction and relaxation waves, और उसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टालिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा, पेरिस्टालिक मूवमेंट। व्हाट इट इज नोन एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। टिक लिख लो या टिक लिख लो, बात वही है, पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है बेटा। ऑल्टरनेशन कॉन्ट्रैक्शन वेव्स विच इज नोन एज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होते हैं। फूड रीचेस कहां पहुंच जाता है, टू ईसोफेगस। कहां तक पहुंचा आपका खाना, ईसोफेगस तक पहुंच जाता है, क्लियर। अब इससे खाना आपका कहां पहुंचा बेटा, ईसोफेगस तक। तो माउथ से क्या हुआ आपका, मॉडरेशन माउथ में क्या हुआ, माउथ में सलाइवा आया, सलाइवा में क्या होता है, सलाइविया माइलेज एंजाइम होता है। एंजाइम लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सलाइविया माइलेज एंजाइम 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है खाना। अब सलाइवा में इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एसिड न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस को जो खाने में है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा एक लाइसोजाइम होता है जो एंटी माइक्रोबियल होता है, जो माइक्रोब्स को मारता है। सॉरी। फूड इज नाउ नोन एज बोलस। जो खाना आप जिसमें आपका 30% 70% कार्बोहाइड्रेट बचा है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वो खाना अब आपका नीचे पुश किया था ईसोफेगस में। ईसोफेगस में एक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालिक वेव्स। उससे खाना आपका कहां तक पहुंचा बेटा, ईसोफेगस तक पहुंचा। समझ में आई आपको बात यहां तक, क्लियर, ओके। अब हम स्टमक के बारे में समझेंगे, क्लियर बेटा। लिख लीजिए, 2 मिनट दे रहे हैं आपको, फ्रीज करके लिख लीजिए। ये है आपका स्टमक। बेटा स्टमक में सबसे ज्यादा खाना रहता है, 3 से 4 घंटे के करीब खाना स्टमक में रहता है, ठीक है। 3 से 4 घंटे के करीब खाना स्टमक में रहता है। स्टमक एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें खाना 2 से 2.5 घंटे आपका लगातार चर्न होता है, ऐसे चर्निंग होती है और उसको और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करके उसको पेस्ट बना दिया जाता है। इसीलिए आप याद रखिए, पेट में कई बार गुड़गुड़ की आवाज आती है, इसका मतलब आपका स्टमक खाली है। इसका मतलब क्या होता है, स्टमक तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, तो आपकी आवाज आ रही है उस वजह से, ठीक है। वो आवाज आपको सुनाई देती है पेट में, इसलिए हम बोलते हैं पेट खाली है आपका, दैट मीन स्टमक इज एम्प्टी। अब स्टमक में जो है बेटा आपके पास 3 सिक्रेशंस आती हैं। अब स्टमक में 4 सेल्स होते हैं, बल्कि आपको 3 याद रखना, 3 सेल्स सिक्रेशन करते हैं। एक है आपका जो एक HCl बनाता है, दूसरा है आपका जो पेप्सिन बनाता है, और तीसरा जो है आपका जो म्यूकस देता है, ठीक है। HCl का काम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 काम करता है HCl। सबसे पहले जो भी आप, बल्कि 3 काम करता है HCl। सबसे पहले जो भी आपका पास फूड मॉलिक्यूल है उसको वो उसके जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करता है। क्या करता है, क्योंकि एसिड करोसिव होता है, करोसिव नेचर एसिड है, तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। दूसरा जिसका काम इंपॉर्टेंट होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसको वो एक्टिवेट करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो अगर ऊपर सलाइवा से कुछ माइक्रोब्स बच गए तो वो उन माइक्रोब्स को मार दे, उन माइक्रोब्स को मारा जाता है कहां पे, स्टमक में, क्लियर। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर। अभी कोई डाउट है आपको, ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया आपको, बस चलिए लिखते हैं फिर हम लोग। स्टमक is a J-shaped bag-like structure food remains here for 3 to 4 hours
3 से 4 घंटे तक इसमें फूड रहता है। स्टमक churns and crushes food into smaller pieces या parts। चौथा, stomach receives secretion, क्या कहलाती है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत बार पूछा गया है इसका, गैस्ट्रिक जूस। क्या होती है वो, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, विच हैज HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है, जिसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। फिफ्थ पॉइंट, HCl breaks bonds of food। दूसरा, it kills all the microbes by acidic pH। Sixth, it activates पेप्सिन, ठीक है बेटा, क्या करता है वो, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्लियर। सिक्स, पेप्सिन इज मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है, एक मेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, विच इज सिक्रीटेड एज इनएक्टिव, जो पहले इनएक्टिव फॉर्म होता है लेकिन HCl की वजह से वो एक्टिव हो जाता है, क्लियर। सातवां, म्यूकस, जो म्यूकस होते हैं बेटा, अब HCl आपका एसिडिक है, वो स्टमक वॉल्स को जला सकता है ना, खत्म कर सकता है उनको, ठीक है, इसी से बचने के लिए, एसिड से गलने से बचने के लिए आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस protects stomach walls from corrosive action of stomach और HCl, corrosive action of HCl, ठीक है। आठवां, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ HCl इज ओवर सिक्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, if HCl is over secreted, ulcers are caused। क्या होता है बेटा आपके पास, अल्सर कॉज होते हैं, ठीक है बेटा। अल्सर्स क्या होते हैं, आपके स्टमक में छेद हो जाते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है बेटा, अल्सर्स कहलाते हैं, क्लियर। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन दी स्टमक, ठीक है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, चलो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका स्टमक में होता है, क्लियर, अंडरस्टैंड, ओके। अब आपका जो स्टमक है उसमें कैसे काम हुए फिर से समझाते हैं हम आपको। स्टमक में जे शेप स्ट्रक्चर है, इस जे शेप स्ट्रक्चर, उसमें खाना 3 से 4 घंटे रहता है। स्टमक में खाने को चर्न एंड क्रश किया जाता है। स्टमक में आपके पास गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl जो है आपका खाने के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, माइक्रोब्स को मारता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन जो है मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बॉडी का, जो आपका इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, पर HCl की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। म्यूकस जो है आपका सिक्रीट, म्यूकस का काम एक ही होता है, वो स्टमक की वॉल्स को बचाता है फ्रॉम दी एक्शन ऑफ दी HCl। अब अगर आपके पास HCl ज्यादा सिक्रीट होता है तो स्टमक में छेद हो जाते हैं और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्सर्स। क्या बोलते हैं उस चीज को हम लोग, अल्सर बोलते हैं। क्लियर बेटा, स्टमक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे करें हम लोग।
नेक्स्ट आ जाओ आपके पास ये थोड़ा बड़ा है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट, एक मिडल पार्ट, एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है दैट इज वो सबसे छोटा होता है, उसमें ड्यूडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडियम बोलते हैं। फिर होता है आपका इलियम, देन कम्स योर इजीजियम, देन आपका इलियम, ठीक है। अब आपका जो डाइजेशन जो आपका ड्यूडियम होता है उसमें आपके पास सिक्रीशन आती है फ्रॉम लिवर एज वेल एज पेनक्रियास फ्रॉम अ डक्ट नोन एज हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। एक कॉमन पाइप के थ्रू डक्ट सिक्रीशन आती है, हेप्टोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर? लिवर सिक्रीट करता है आपका बाइल। क्या सिक्रीट करता है? बाइल। बाइल में 2 चीजें, बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट। क्या होते हैं? बाइल जूस और बाइल पिगमेंट। इन दोनों का काम एक ही है, ये दोनों मिलके आपस फैट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? आपका इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन में आपके पास ये फैट के ऊपर मॉलिक्यूल्स चढ़ जाते हैं और उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर? दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट जो चीज होती है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास सबसे ज्यादा उसके एंजाइम सीक्रेट करता है, जो मेनली आपके 4 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेसिस। ये 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। अमाइलेज क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स ऊपर से आए थे बच गए उनको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा आपके पास सीक्रेट होते हैं हमारे लाइपेसिस जो फैट को डाइजेस्ट करता है, और आपके पास ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन बच गए उनको डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? ये आपका इनिशियल स्टेज में हो जाता है, ठीक है। इस वक्त खाना आपका एसिडिक होता है। उस खाने को हम क्या बोलते हैं? जो स्टमक से निकल के आए उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। हम लिखेंगे आपको उत्तम क्या बोलते हैं, एसिडिक खाने को हम काइम बोलते हैं। इसके बाद खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मूव करता है। आगे जब मूव करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी जूस सिक्रीट करती है, जो अब आपके जो है कैसा क्या होता है, आपके पास अभी तक चीजें जो ब्रेक हुई है डाइजेशन में, जो ब्रेक हुई है वो बड़ी थी। वो मान लो अगर इतनी बड़ी थी तो अब मॉलिक्यूल्स आपके इतने हो गए हैं, लेकिन हमें अभी इतने पे लाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपके बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है जो चीजों को उनके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? उनको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके तोड़ देते हैं। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड में ब्रेक करते हैं, फैट्स को ब्रेक कर देते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। क्लियर? और न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक कर देते हैं आपके किसमें? नाइट्रोजन बेसिस में और आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स में। ठीक है, ये काम होता है। क्लियर? यहां से आपका डाइजेशन खत्म हो जाती है। क्लियर? क्योंकि आपको ये चीजें होनी है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए इसके बारे में, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इट इज हाईली क्वाइल्ड, ये क्या है आपकी? हाईली क्वाइल्ड है। क्लियर बच्चे? एंड हैज स्मॉलर डायमीटर। क्लियर? ओके, अब फूड नोन एज काइम enters into upper part of small intestine। अब it receives, अब देखो बेटा क्या है, it receives common secretion हेप्टो reactive juice from both liver में भी गॉल ब्लैडर के थ्रू ही एंड पेनक्रियाज। ठीक है, लिवर सिक्रीट्स
बाइल जूस, लीवर क्या सीक्रेट करता है बेटा? आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है, यानी बाइल सीक्रेट करता है, सॉरी बाइल जूस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विच हैज bile pigments and bile, clear? Which has bile pigment and bile, clear बच्चे? Next, they helps in emulsification of fat molecules and involves in digestion of फैट्स, ठीक है। किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा? फैट के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्या किसके डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं? फैट के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर? सो आपका काइम सिक्री, आपका क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, 6 मीटर लंबी होती है, क्वाइट स्ट्रक्चर होता है विद स्मॉलर डायमीटर, जो खाना एंटर करता है उसको काइम बोलते हैं। अब उस खाने में आपका हेप्टोपेंटिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाज और लिवर के थ्रू आता है। लिवर में लिवर जूस, बाइल जूस सिक्रीट होता है, बाइल में आपके बाइल जूस पिगमेंट्स एंड बाइल होता है। ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें? फैट के एमल्सिफिकेशन में। एमल्सिफिकेशन में क्या होता है बच्चे? देखो मैं समझा देता हूँ आपको। आप कहेंगे सर ये आपका अगर फैट है तो आपके बाइल्स जो हैं एक मीजल फॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये एक्शन ऑफ सोप में आप पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। दिस इज नॉन एज एमल्सिफिकेशन, दिस इज योर फैट और ये आपके हैं बाइल पिगमेंट्स, क्लियर? ओके, ये काम होता है आपका, क्लियर बच्चे? ऐसा कुछ हो जाता है आपके पास जिससे फैट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, क्लियर? और आपके पास इससे आपका फैट डाइजेस्ट हो जाता है। समझ में आप लोगों को? एक बार बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। सॉरी बेटा, अब 8 पॉइंट, पैनक्रियाज सिक्रीट कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स, दैट इज वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, मेजरली trypsin, lipases and amylase, ठीक है बेटा? trypsin digest to digest proteins, lipases helps to digest fat, amylase helps to digest carbohydrates, क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? ये 3 चीजें होती हैं आपके इसमें, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट, फूड मूव्स टू दी अदर पार्ट ऑफ दी मिडल पार्ट ऑफ दी इंटेस्टाइन, वहां तक जाता है इंटेस्टाइन, वेयर intestinal juices are
secreted by walls of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, बहुत सारे मिक्सचर होता है एंजाइम्स का, ठीक है, वो सिक्रीट करती है। क्लियर? सो अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा पैनक्रियाज से आपके पास मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स आते हैं, उनमें आपके पास 3 मेजर एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन, लाइपेजेस, अमाइलेज। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट में हेल्प करता है, लाइपेजेस डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट की, अमाइलेज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लियर? अब इसके बाद खाना आपका मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो खाने को फर्दर ब्रेक करेंगे। क्लियर? ओके। अब इंटेस्टाइनल जूसेस has mixture of various enzymes which digest food nutrients into simpler forms. अब मैं आपको समझा रहा हूं कौन सी सिंपलर फॉर्म्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, इनको ब्रेक कर दिया जाता है किसमें बेटा? आपके मोनोसैकेराइड्स में। किसमें ब्रेक कर दिया जाता है? आपका मोनोसैकेराइड्स में। क्लियर? इसके बाद आता है आपका फैट्स। फैट को ब्रेक करा जाता है बच्चे आपके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, हमारे पास यही कंपोनेंट्स होते हैं। पहले चलो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है बच्चे आपके अमाइनो एसिड्स में। एंड न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए डीएनए होता है, उनको हम ब्रेक करते हैं बेटा आपके नाइट्रोजन बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट में। तो आपका खाना क्या हो गया बेटा? डाइजेस्ट हो गया। क्या हो गया आपका खाना? अब डाइजेशन होगी उसकी। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? तो ये खाना अब आपका क्या हुआ? डाइजेस्ट हो गया यहां तक। ठीक है बच्चे, तो आपका खाना यहाँ डाइजेस्ट हो गया। क्लियर? सो हमने क्या करा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टाइनल जूसेस आए, मिक्सचर्स हुए, बहुत सारे एंजाइम का मिक्सचर होता है जो फूड के न्यूट्रिएंट्स को और सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं मोनोसैकेराइड्स में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, और न्यूक्लिक एसिड को नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट में ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा? ओके। अब आपका डाइजेशन खत्म। अब आती है आपकी बेटा एब्जॉर्प्शन की बारे में बात। ठीक है, एब्जॉर्प्शन समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। याद रखना, आपकी एब्जॉर्प्शन मोस्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग लेयर्स होती हैं। मैं आपको उन लेयर्स का नाम नहीं बता रहा, क्योंकि वो लेयर्स आप 11th में अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूरत भी नहीं है। खाना आपका यहां पे है, दिस इज योर ल्यूमन, इस ल्यूमन में है। तो डाइजेशन आपके अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन यहां हो रही है। कहां हो रही है आपकी डाइजेशन? कहां हो रही है बेटा? डाइजेशन जो है आपकी कहां हो रही है? इन ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन यहां होती है आपकी डाइजेशन। अब क्या होता है, अगर हम जो पहली जो सरफेस है, अगर हम इसी को जूम करते हैं,
ये जो है इसको बोलते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं बेटा म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप इसको जूम करते हो तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपके कोर्स में नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। ब्लू वाली आपकी वेन्स हैं, रेड वाली आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, और सॉरी आर्टरीज हैं। सिंस येलो आपको दिखेगा नहीं इसलिए ग्रीन से बना देता हूं। ये आपके लिम्फ वेसल्स हैं। क्लियर बेटा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज विलाइज। क्या कहलाते हैं ये बेटा? दिस इज योर विलाई। ये क्या है? आपके विलाई। ठीक है, क्या है ये? आपके विलाई। ठीक है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है बेटा, तो आपका ये चीज आपको ऐसे देखिए, इस तरफ आपका लीमर याद रखना, इस तरफ आपका लीमर, इस तरफ डायरेक्शन हो रही है, तो खाना जो भी होगा वो यहां से यहां आएगा। अब इन विलाइज के ऊपर अगर मैं इन स्ट्रक्चर को जूम करता हूं, इफ आई जूम इट मोर, तो ये आपको कुछ बेटा ऐसा दिखाई देगा। ये आपका विलाई हुआ, और ये जो उसके ऊपर हुआ, दिस इज नोन एज माइक्रो विलाई। ये क्या कहते हैं? आपके माइक्रो विलाई। तो बेटा आप ये याद रखिएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होता है आपका। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। फिर आप बोलेंगे सर कैसे क्या हो रहा है, तो आप समझिए। ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये कुछ ऐसी दिखती है, आपका इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन। अब उसमें आपके पास लिम्फ होता है, खाना यहाँ प्रेजेंट है, आपका फूड इज हियर। इसके बिल्कुल बगल में जो सबसे पहले होते हैं, जैसे म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है वो कुछ आपकी ऐसी फिंगर लाइक पोजीशंस होती हैं, उस पे उन्हें बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ताकि खाना एब्जॉर्ब होकर सीधा उनके अंदर आ जाए। विलाइज के ऊपर भी आपके पास क्या होते हैं? और स्मॉल लाइक फिंगर लाइक पोजीशन होती है, माइक्रो विलाइज। अब आपका इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पहले आप बना लीजिए, 2 मिनट फ्रीज कर देता हूं मैं आपको, फिर बना लीजिए, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा, बना लिया आप लोग? है ठीक है। एब्जॉर्प्शन मेनली take place in small intestine। ठीक है, कहां होती है आपके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बेटा याद रखें, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। एक बहुत बड़े एग्जांपल देकर समझाता हूं। आपके पास एक मोटा पाइल ऑफ पेपर है, ठीक है, अगर वो इतना बड़ा है, एक मोटा पाइल ऑफ पेपर है,
फिल्टर पेपर का, आप उसे पानी पे रखो, ठीक है, वो देखो कितनी जल्दी पानी ऑब्जॉर्व करता है। लेकिन अगर आपके पास एक पतला है, वो इतना बड़ा है, उसको रखो, इन दोनों में से कौन पहले पानी ऑब्जॉर्व करेगा? दिस विल ऑब्जॉर्व मोर वाटर एंड मोर फास्ट, क्योंकि सरफेस एरिया इसका ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है बेटा। तो आपका ये इस वजह से ज्यादा सर्फ पानी ऑब्जॉर्व हो जाएगा आपका। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? ओके ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन has villi which are finger-like projections supplied with blood vessels, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो विल सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से। चौथा, विलाइज has further minute folds and projections called microvilli। क्या कहलाते हैं बेटा? वो माइक्रोविलाई। बोथ villi and microvilli increases area of absorption tremendously, यानी कि बहुत ज्यादा से, ठीक है, बहुत ज्यादा से। याद रखिएगा, आपकी इंग्लिश थोड़ी सुधर जाएगी अगर बायो अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ट्रेमेंडसली। ओके। सिक्स्थ, वाटर soluble smaller molecules moves across the membrane इजीली, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर जाते हैं आसानी से। सेवेंथ, ब्लड वेसल्स टेक्स द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, वो इंटेस्टाइन से दूर ले जाती है। कहां ले जाती है आगे पढ़ेंगे, वो एसिमिलेशन में समझेंगे। क्लियर? सो ये चीजें हुई है। एब्जॉर्प्शन जो है आपका कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास विलाई नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो ब्लड वेसल से बहुत अच्छे सप्लाइड होती हैं। विलाइज के ऊपर भी माइन्यूशियस फोल्ड होते हैं, इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया बहुत ज्यादा तरीके से। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से आराम से डिफ्यूज आउट कर जाते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और कहां चले जाते हैं? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल उन मॉलिक्यूल्स को लेकर दूर चली जाती है। क्लियर? समझ में आई बच्चों बात आपको यहां तक? एक बार देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में मैंने आपको बताया था कि फूड का यूज होता है, कहां जाना है, उसको क्या करना है, ठीक है। आपका देखो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है बेटा, आपने जो खाना एब्जॉर्ब किया है वो बेसिकली जाता है आपका लिवर में। लिवर में आपके साथ उसके साथ जो भी होना होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, जो भी होना होता है, मेटाबॉलिज्म उसके साथ होता है। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल में तोड़ना, कैटाबॉलिज्म।
एनाबॉलिज्म कहता हूँ स्मॉलर मॉलिक्यूल से नए बड़े मॉलिक्यूल्स बनना, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। वो चीज होती है लिवर में। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स के में जो ग्लूकोज आपने रजिस्ट किया है उसको कन्वर्ट कर जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन आपका लिवर, एडिपोस टिश्यूज और आपका मसल्स में स्टोर कर दिया जाता है फॉर फर्दर यूज, जब आपको बाद में यूज होना है। बाकी प्रोटीन्स वगैरह जहां जहां चाहिए आपको वहां पहुंचा दिए जाते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, लिखते हैं डाइजेस्टेड फूड goes into liver from intestine, liver does the metabolism of the food, metabolism has two parts, catabolism and anabolism. Catabolism and anabolism. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म। ये क्या होता है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ complex molecules from simpler. क्लियर? चौथा पॉइंट, carbohydrates which are converted into glucose is converted into किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चे? ग्लाइकोजन में। ये होती क्या है आपका? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। याद रखिएगा ग्लूकोज ब्लड में नहीं रह सकता। अगर आपका ग्लूकोज ब्लड में एक लेवल से ज्यादा है तो आपको डायबिटीज है, ठीक है, यानी कि आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्लियर? ओके, ग्लाइकोजन जो है स्टोर्ड इनटू लिवर, फैट्स एंड मसल्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आपका ये ग्लाइकोजन इसमें स्टोर हो जाता है। समझ में आया? तो हमने खाना क्या दिया, डाइजेशन हुआ आपका, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड आपका कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। लिवर में जाने के बाद ये आपका वहां मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो पार्ट होते हैं। कैटाबॉलिज्म में आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक करता है सिंपलर वन में। एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज को अगेन कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में, जो क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है आपका स्टोर किया जाता है लिवर्स में, फैट्स में, सॉरी फैट नहीं, लिवर्स में एंड लिवर में, मसल्स में एंड एडिपोस टिश्यूज में। ठीक है, वहां स्टोर किया जाता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? सॉरी मिस्टेक हुई थी, एडिपोस टिश्यू में फैट भी होता तो फैट लिख दिया मैंने। क्लियर? समझ में भाई बच्चे? कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? चले ड्रॉप करें इसको। ओके, ओके, नेक्स्ट है आपका इजेशन।
अब बेटा क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है आपका, जो भी आपका बचा एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी आपका खाना बचा वो जाएगा पर लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ आपकी दो चीज होती है, आपका विटामिन और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, बाकी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका रेक्टम में जाता है, रेक्टम में जाके वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब वो जो स्टोर्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है आपके लिए, उसको बोलते हैं फेसेस। जो आप डिफिकेट करते हो, मतलब आप सुबह या शाम में जब भी आपको होता है प्रेशर बनता है, आप उसको रिलीज आउट कर देते हैं बॉडी में से। क्लियर, दैट इज नोन एज इजेशन। ओके, द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन moves to large intestine। कहा जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज मोर डायमीटर देन स्मॉल, इसलिए वो लार्ज कहलाती है। क्लियर। तीसरा, इट ओनली एब्जॉर्ब्स water and vitamins। Undigested food is stored, undigested food is stored in the form of feces, in the form of feces, it is stored in the form of feces। Clear। The act of defecation or removal of stool या जिसको हम feces बोल रहे हैं, is known as ejection। ठीक है, अब आप उसको रिमूव कर देते हैं, क्या कहोगे, दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर बच्चे, समझ में आपको। सो ये आपका ह्यूमन डाइजेशन खत्म। होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। आपको समझ में आया, कोई भी डाउट हो बेटा यू कैन कमेंट ऑन इट एंड आस्क फ्रॉम मी, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज ज्वाइन सबकुछपढ़ा.com। बायोलॉजी फ्री है आप लोगों के लिए। ये आपको अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन, मेरा नंबर होगा उस साइट पे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।